हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बीएड क्लासेस पे। और आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हिस्ट्री का, जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मतलब मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। मगध साम्राज्य में कितने साम्राज्य में कितने वंश हुए, और इनका इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एमसीक्यूज़, वो भी करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ इससे आपको कम से 100% क्वेश्चन है कि इससे तो सवाल आएगा ही आएगा। 2 मार्क्स का सवाल तो फिक्स है, आपको इस टॉपिक से आना है, मगध साम्राज्य से। फ्रेंड को अगर बिहार बीएड, अगर कोई यूपी बीएड का भी तैयारी कर रहा है तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो आप दोनों के बीएड के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आप वीडियो पूरा देखिएगा, अंतिम में एमसीक्यूज़ है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे जैसा मैं करता हूँ, पहले थ्योरी, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बृहदत्त था। कौन था मगध साम्राज्य का संस्थापक? बृहदत्त। इसकी राजधानी कहाँ थी? गृहब्रज या राजगृह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला राजधानी कहाँ थी, क्योंकि मगध साम्राज्य में जितने भी वंश आए वो अपना राजधानी चेंज करते रहे, लेकिन सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? तो गृहब्रज थी। याद रखना फ्रेंड, गृहब्रज। और पूछेगा कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। और जो मगध साम्राज्य था वो महाजनपद का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। महाजनपद में टोटल 16 राज्य हुए थे, मैंने पीछे वीडियो बना दिया, वो जाकर आप देख सकते हैं। उसमें से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन था? तो मगध साम्राज्य था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? गृहब्रज। और संस्थापक कौन था? बृहदत्त। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मगध साम्राज्य में कुल मिला के 4 वंशों ने शासन किया है। कितने वंश ने शासन किया मगध साम्राज्य में? 4 वंशों में। सबसे पहला वंश है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश, और चौथा है मौर्य वंश। इस वीडियो में इस तीनों वंश के बारे में बात करेंगे, और मौर्य वंश तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। ये खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मौर्य वंश में अशोक, चंद्रगुप्त, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो दोनों अभी आज जो वीडियो आएगा, और हो सकता है आज ही एक वीडियो और डाल दें हम मौर्य वंश का भी, तो दोनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बिहार बीएड में तो 100% सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। खास करके इसके अलावा यूपी बीएड या भी और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से सवाल देखने को वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो सबसे पहला वंश कौन था मगध साम्राज्य का? तो हर्यक वंश था। उसके बाद शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, फिर अंतिम में मौर्य वंश आया। मगध साम्राज्य में कितने वंशों ने कुल मिलाकर शासन किया है? तो 4 वंशों ने शासन किया है। ये तो अब बात करते हैं बारी बारी से, चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में 3 के बारे में, एक वीडियो और मौर्य वंश अगले वीडियो में। सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश को फ्रेंड पितृहंता वंश कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, अभी जैसे हम लोग देखेंगे इसमें, कि जो दूसरा वंश वाले क्या करते थे, पहले अपने पिता जो जो अपने पिता को मार के सत्ता पे हासिल होते थे। अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हर्यक वंश को। तो हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, अब कैसे इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। तो मगध वंश का प्रथम वंश, मगध साम्राज्य का प्रथम वंश था कौन सा? हर्यक वंश। फिर वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त। ये बात आपको याद रखना है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बृहदत्त। इस मगध साम्राज्य के बाद में जाकर के, जब महाजनपद से थोड़ा सा हट के कुछ सालों के बाद, ये सब वंश में डिवाइड हो गया। तो 4 वंश हम बता दिए। तो अगर आपसे पूछेगा कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बृहदत्त, जिसकी राजधानी थी राजगृह। इसमें 4 वंश हुए। पहला वंश हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, और मगध साम्राज्य का प्रथम वंश था। वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसका उपनाम श्रेनिक है। फ्रेंड उपनाम भी पूछा जाता है, तो याद रखना है फ्रेंड। जो जो बिंबिसार था उसका उपनाम क्या था? श्रेनिक था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह। इसने राजधानी को चेंज नहीं किया था, राजगृह का राजगृह रखा था, और उसको स्ट्रॉन्ग किया था राजगृह या ब्रजगृह को। ठीक है, पहला राजा था जो वैवाहिक रूप से राज्य विस्तार किया। ये पहला ऐसा राजा था जिसने विवाह के माध्यम से अपने राज्य को विस्तार किया। जो 16 महाजनपद में जो आसपास के जितने महाजनपद थे, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस ऐसे बता दे रहे हैं। जो आसपास के महाजनपदों की बेटी से या उनकी पुत्रियों से शादी करके अपने राज्य को विस्तार किया था। तो पहला ऐसा राजा था जो वैवाहिक रूप से राज्य विस्तार किया था। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था, मतलब महात्मा बुद्ध के इसके समय में थे ये। और अपने राज्यवैद्य जीवक, इसका राज्यवैद्य को बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जीवक। राज्यवैद्य का क्या नाम था? जीवक को बुद्ध और अवंती के राजा की सेवा में भेजा था। अब ये दोनों बात याद रखना कि
कि बुद्ध की भी सेवा में भेजा था और अवंती के राजा, कौन से देश, अवंती के राजा की सेवा में भेजा था। इसका राज्य कौन, इसका राज्य का क्या नाम था, तो जीबक था। और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था। तो पूछा जाता है कौन सा साम्राज्य था वो महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो बिंबिसार था, हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है, अब इसी वंश में आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक पुत्र था बिंबिसार का पुत्र, इसी सेम वंश है ये, हर्यक वंश का बात कर रहे हैं। तो इसी वंश का एक पुत्र था जिसका नाम था अजात शत्रु। जो मेरा बौद्ध धर्म का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे अजात शत्रु का नाम आया है। तो ये अजात शत्रु जिसको कुनिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसका उपनाम क्या है, कुनिक। ये किसका पुत्र है, तो बिंबिसार का पुत्र है। इसने क्या किया, अपने पिता की हत्या करके मगध का शासक बना। ठीक है, इसने क्या कहा कि अपने पिता की हत्या कर दी। इसके पिता कौन थे, बिंबिसार की हत्या करके खुद मगध का शासक बना। इस कारण से इसे क्या कहा गया, पितृहंता कहा गया। ठीक है, अब देख रहे हैं बात को, क्या है, सेम वंश का था ये। ठीक है, हर्यक वंश का ही कौन था, अजातशत्रु था, लेकिन अपने पिता की हत्या करके ये मगध का शासक बना। इसे पितृहंता कहा जाता है। अब ये बात मैंने पहले ही बता दिया था कि इसने प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया था। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था, तो अजातशत्रु ने। मेरे वीडियो जाके आप देख सकते हैं, बौद्ध धर्म वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ने पूरा वीडियो देखा है बट कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग जाके देख करके कमेंट करके बताइए कि बौद्ध धर्म का जो वीडियो कैसा लगा। उसके बाद जैन धर्म का भी वीडियो है, महाजनपद का भी वीडियो, और भी मैंने बिहार से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डाल दिया है। आप जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था, अजातशत्रु, जिसे कुनिक कहा जाता है, और ये बिंबिसार का पुत्र था, और इसने अपने पिता की हत्या की थी, और उसके बाद जाके ये मगध साम्राज्य का शासक बना था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। और ये पूरे वंश को हम लोग पितृहंता कहेंगे। अब इसका जो पुत्र था, अजातशत्रु का जो पुत्र आया बाद में, अभी तुरंत देखेंगे यहाँ पे, उदयायन, इसने क्या किया, इसकी हत्या करके, क्योंकि ये अपने पिता की हत्या की थी, तो इसका भी पुत्र इसकी हत्या करके शासन पे खुद मगध का शासक बना था। यहाँ आगे बढ़ते हैं। फिर इसी राजवंश में कौन आया, तो उदयायन आया। कौन आया, उदयन या उदयायन दोनों बोलते हैं इसको। ये अजातशत्रु का ये कौन था, पुत्र था। पिता की हत्या कर शासक बना, ये भी क्या बताया कि ये देखा कि मेरे पिता, उनके पिता की हत्या की थी, तो उसी का बदला कर लेने के लिए ये भी अपने पिता का हत्या, इसके पिता का क्या नाम था, याद रखना है, अजातशत्रु पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अपने पिता की हत्या करके ये शासक बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ देखो, ये राजधानी चेंज कर देगा अपना। तो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र, अब पूछा जाता है पाटलिपुत्र जो शहर है उसकी स्थापना किसने की, तो उदयन ने किया था या उदयन ने किया था। गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे राजधानी बनाया। तो पहली बार राजधानी, मगध की राजधानी को किसने चेंज किया था, तो उदयन ने चेंज किया था। उदयन ने चेंज किया था, कहाँ चेंज किया था, तो पाटलिपुत्र चेंज किया था। ठीक है, और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो उदयन था। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, तो उदयन या उदयन। ठीक है, और इसने क्या किया था, मगध साम्राज्य की राजधानी को पाटलिपुत्र पहली बार बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसीलिए ये फेमस है। ठीक है, ये जो बंदा है उदयन, ये इसीलिए फेमस है क्योंकि उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और वहाँ पर अपना राजधानी को ट्रांसफर किया था। और ये अजातशत्रु का पुत्र था। पितृहंता तो वंश कहा ही जाता है क्योंकि अपने पिता को मार करके शासक सब बने थे। तो ये बात हम लोग कर लें किसका, पहला राजवंश हर्यक वंश का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तुरंत एमसीक्यूज करेंगे, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जो सेकेंड वंश आया था, ये बात किए थे शुरू में, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, तब मौर्य वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक ही कौन था, शिशुनाग था। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसका। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। पूछा जाता है संस्थापक के बारे में भी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंदुसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग। अब ये क्या किया था, शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक, ये भी सवाल आपको याद रखना कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। तो शिशुनाग ने हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर इस वंश की स्थापना की। अब ये शिशुनाग किसी का पुत्र नहीं था, ये शायद कोई सेना का कोई सिपाही या मंत्री वगैरह था। तो उसी ने नागदशक की हत्या करके फिर इस वंश की स्थापना का, स्पेलिंग सही कर लेना यहाँ पे, तो इस वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। फिर इसने अपनी राजधानी को वैशाली बना दिया। अब देखो यहाँ वैशाली को राजधानी बना दिया। वैशाली भी राजधानी बनी थी मगध साम्राज्य की। तो वैशाली राजधानी किसने बनाया था, शिशुनाग ने। इतना अब लंबा नहीं जाना है, ठीक है। तो राजधानी किसने बनाया था, वैशाली। फिर बाद में शिशुनाग ने बनाया था। दूसरा, हाँ, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग। नागदशक की हत्या की थी। अंतिम हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। राजधानी वैशाली को ट्रांसफर कर दिया था ये पाटलिपुत्र से। फिर इसी के टाइम में था कालाशोक। कौन था ये, कालाशोक। ये भी मैंने बौद्ध संगति भी करवाया था, तो गौतम बुद्ध वाले में इसका भी नाम आया होगा। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था।
अब ये क्या किया, पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर दिया। आप अगर आपसे पूछेगा कि वैशाली से राजधानी को वापस पाटलिपुत्र किसने बनाया, अगर वहाँ वैशाली वर्ड वहाँ डाल दिया है तो कालाशोक ने किया था। ये बात याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। फिर दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया था, ये तो महा ज़रूरी चीज़ें आपको याद रखना है कि दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था, कालाशोक। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन अशोक ने किया था, ठीक है, और चौथी कनिष्क ने किया था। ये बात हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये बात मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है, और जब अशोक के बारे में बात करेंगे तो वहाँ भी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था, कालाशोक ने किया था, और ये पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया था। शिशुनाग का ये कौन था, उत्तराधिकारी था, पुत्र का बात नहीं है, उत्तराधिकारी था। फिर इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्मन। अंतिम शासक को भी याद रखना है कि नंदीवर्धन जो था इसका अंतिम शासक हुआ था। फिर आगे बात करते हैं नंद वंश। कौन सा वंश, नंद वंश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, ठीक है। इसके बाद मौर्य वंश का स्थापना हो जाता है। तो इसका संस्थापक कौन था नंद वंश का, तो महापद्मनंद। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम। तो इसका संस्थापक कौन है, तो महापद्मनंद, नाम याद रखना है। नंद वंश का संस्थापक तो महापद्मनंद, भारत का प्रथम शासक जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला शासक किसने था जो एक राट की उपाधि धारण की थी, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने। ठीक है, पुराणों में से परशुराम को दूसरा अवतार कहा गया है क्योंकि इसने भी पूरे क्षत्रिय वंश का अंत कर दिया था, ठीक है। नंद, ये महापद्मनंद ने पूरे क्षत्रिय वंश का संहारक इसे भी कहा जाता है, इसीलिए पुराणों में से परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। फिर ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कलिंग जीता और जिनसेन, एक जिनसेन है जैन धर्म का इंपॉर्टेंट वो मूर्ति था, उसे मगध लाया था। वो याद था कि मगध, ये जो जिनसेन का मूर्ति मगध किसने लाया था, तो महापद्मनंद ने, इसे एकराट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के वंश में था घनानंद जो अंतिम शासक था नंद वंश का। ये दो शासक को आपको याद रखना है, एक तो संस्थापना किसने किया था और एक घनानंद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण से, देखते हैं। ये अंतिम शासक था नंद वंश का, ये बात याद रखना। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, और मकदूनिया का शासक सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कहा जाता है कि सिकंदर भारत पे किस शासन के समय आक्रमण किया था, तो घनानंद। अगर शासक का नाम पूछा तो घनानंद, अगर वंश का नाम पूछा तो नंद वंश, ठीक है। उसके बाद मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, सिकंदर शासक कहाँ था तो मकदूनिया का शासन था, मकदूनिया का शासन था। इसी के समय में सिकंदर जो था भारत पे आक्रमण किया था, किसके समय में, घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये पूरा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। तीन वंश मैंने पढ़ा दिया, चौथा वंश का अलग वीडियो आएगा, मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो हर्यक पहला क्वेश्चन है, ये पूरा आपको प्रीवियस ईयर्स का दिख जाएगा इसमें क्वेश्चन। तो हर्यक वंश के शासक को कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, अभी तुरंत बताए थे, किस शासक को कुनिक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था वहाँ पे कुनिक, ठीक है। किस शासक ने गंगा एवं सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। राइट आंसर क्या होगा, उदयन, बताए थे, और अपना राजधानी को कहाँ किया था, पाटलिपुत्र कर दिया। ये भी 2008 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट कर सकता है, वहाँ पर हम 2-3 बार ये बात को हम बोल दिए थे। उदयन ने ऐसा किया था, पाटलिपुत्र की राजधानी जो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया था। यहाँ पे गंगा, सोम एवं गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका है। याद रखना है, सवाल को बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए ये सवाल ले लिए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका नगरी कहते थे। नंद वंश का संस्थापक कौन है, बहुत अच्छा सवाल है ये, महापद्मनंद। ये अंतिम शासक है, ये संस्थापक है उसका, ठीक है, महापद्मनंद, और ये अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर। 9 नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो प्रथम का बात पूछ रहा है, जब वहाँ बता दिए थे प्रथम, तो गृहवज्र या राजगिरी जो था प्रथम राजधानी था, बाद में इसने राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था, कहाँ पे, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो गृहवज्र या राजगिरी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कन्फ्यूज नहीं होना है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत अब तो सबको याद हो गया होगा कि उदयन के द्वारा, ठीक है, पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछेगा वैशाली से पाटलिपुत्र किसने किया था, तब कालाशोक डालना है वहाँ पर, ठीक है। वैशाली से पाटलिपुत्र किसने राजधानी को ट्रांसफर किया था, कालाशोक। लेकिन पहली बार पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था, तो उदयन ने किया था।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय प्रीवियस ईयर्स का मतलब पहले भी वीडियो डाल दिए हैं जैन धर्म महाजनपद वाला, तो उसमें भी आपको ये वीडियो दिखा होगा कि अंगुत्तर निकाय का बार बार कर रहे हैं वहाँ पर कि 16 महाजनपद की सूची किसमें उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। याद रखना कौन सा था, तो घनानंद था। इसी के समय में जो था वो सिकंदर आक्रमण भी किया था। तो समकालीन कौन था, घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ, तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 6ठी शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, घनानंद था, अभी बताए थे। इसी के समय में सिकंदर जो था वो भारत पे आक्रमण किया था और ये सिकंदर के समकालीन था। समकालीन मतलब उसी समय का था। मगध सम्राट बिंबसार, मगध सम्राट बिंबिसार एक बिंदुसार है। अब अगली वीडियो मगध साम्राज्य में बिंदुसार आएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना, ये बिंबिसार है। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो अवंती, अभी बताए थे। भगवान बुद्ध की भी सेवा में के लिए भेजा था और अवंती राज्य के राजा के लिए की सेवा में भेजा था। किसको, जीवक को। बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय का, ये सबसे फेमस वैद्य चिकित्सक थे। जीवक नाम याद रखना। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक शासन था, तो अब यहाँ कौन क्या पूछा, राजवंश। तो किसका शासक था, नंद वंश का शासक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। यूपीएससी 2000 का सवाल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो बताए थे 6ठी शताब्दी का नाम आ गया है, तो मगध। मगध सबसे शक्तिशाली राज था, सबसे पावरफुल राज था मगध। ठीक है, ये सबको तो जीत भी लिया था, कंभोज वगैरह काशी सबको तो जीत भी लिया था मगध ने। ठीक है, इतना नहीं जाना है अंदर, बट ये सब बात आपको याद रखना है कि मगध जो था सबसे पावरफुल राज था। कालाशोक वगैरह ने इन सबको जीत भी लिया था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी सवाल। तो क्या होगा, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, फिर इसी कारणवश इसके भी जो पुत्र था इसको मार दिया था। ये मैंने इस वीडियो में बता दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीपी से 2007 11 का सवाल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोग इसे सवाल 100% आपको एग्जाम में पूछेगा और प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ का बात कर रहा है, तो अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले वीडियो में डाला है। आज के ही दिन एक बौद्ध धर्म का डाल दिया है। आज के दिन मौर्य वंश का एक वीडियो आ जाएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये भी वीडियो देखिए। रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो पूरा देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।